प्रणम्य परिमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवं जीवमुदाहं जिणवरवसेन जीर्णनिदेष्टं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सवितासि सा कहे जीव जीव जिनवारी वृषभ ने लोक में विवंद सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोर वंदन करूं कर जोर। बड़ी गाथाएं कौन बोल रहे हैं आज? सुनीता आंटी, चलिए बोलिए, शुरू से बोलिए आज। अच्छा गाथा तो बोल दूंगी मैं ना। 474 पेज वाला ना एक बार समझाना पड़ेगा। उसमें है ना जो आपने लिखा हुआ है ना 474 नोट्स में। हाँ 474 पेज वाला थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। चलिए वो नोट्स की बात अपन बाद में, अभी मैं लेके भी देखती हूँ। आप पहले गाथाएं बोल रहे हैं? ठीक है मैं बोलती। बोलिए 1 से 15 तक। जीविम जीवम 35वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है, उसका पाठ करते हैं। वद समिति बुद्धियो धम्मान् पेहा परि सहजोय चारित्रं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष जानना चाहिए, ये यहाँ पर कहा है। और इसके अंतर्गत अपनी चर्चा अंतिम जो कारण दिया है संवर का चारित्र, चारित्र की चर्चा अपनी चल रही है। आत्म स्वरूप में रमण करना, आत्म स्वरूप में लीनता, उसका नाम चारित्र है। और वो चारित्र 5 प्रकार का कहा गया है। कि चारित्र की बात चलेगी तो यदि अपन कर्मों की तरफ से देखेंगे, अगर कर्म की तरफ से देखेंगे तो चारित्र का घातक कर्म कौन सा है? चारित्र का घातक कर्म कौन सा कर्म है? बोले मीनू दी। जोर से बोलिए। चारित्र मोहनीय, चारित्र का घातक है वो चारित्र मोहनीय है। तो जो चारित्र प्रकट हो रहा है वो मुख्य रूप से यानी किसके अभाव में, कर्म, किस कर्म के अभाव में वो चारित्र प्रकट होगा? तो कोई ना कोई कषाय, चारित्र मोहनीय मतलब कषाय, कषायों के अभाव में चारित्र कहा जाता है। चारित्र का मतलब है कषायों का अभाव। अगर अभाव की तरफ से देखेंगे, निमित्त की तरफ से देखेंगे, देखो जब आत्मा की तरफ से कोई भी कथन किया जाता है 2 तरह से किया जाता है। जैसे सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, वो सम्यक्त्व है। ये तो आत्मा की तरफ से कथन हुआ। लेकिन यदि निमित्त की तरफ से कहेंगे, कर्म की तरफ से कहेंगे तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कि दर्शन मोहनी की 3 और चारित्र मोहनी के अनंतानुबंधी कषाय का जब उपशम हो जाए, कि क्षय हो जाए, कि क्षय उपशम हो जाए, उस स्थिति को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये कथन करने का तरीका है, कथन करने की पद्धति है। तो ऐसे ही चारित्र किसे कहते हैं? आत्म स्वरूप में लीनता, रमणता, उसका नाम चारित्र है। लेकिन यदि कर्मों की तरफ से कहें तो कषायों के अभाव का नाम चारित्र है। जहाँ अभाव मतलब यथा योग्य, जहाँ जैसा है, तो जितनी कषायों की मंदता या कमी होती है उनका अभाव होता है,
कषायों का घटना होता है उस हिसाब से चारित्र कहा जाता है। तो ये जो सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र हैं, सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र, इसमें कौन सी कषायों का तो अभाव है और कौन सी कषाय का उदय है? बोलिए प्रमीला जी। तीन कसाई छोकड़ी का तो इसमें अभाव है और संचलन, और 9 कसाई का उदय है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है और संचलन कषाय का 9 कषायों का उदय है। सामायिक में भी छेदोपस्थापना में भी। परिहार विशुद्धि में भी सेम है, वही 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और 9 कषायों का और संचलन का उदय है। अब है, ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अब अपने को बात करनी है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र या सूक्ष्म सांप्राय संयम। कल अपन ने परिहार विशुद्धि की चर्चा कर ली थी कि जन्म से लेके 30 वर्ष तक सुखपूर्वक घर में रहे, उसके बाद में दीक्षा ले और दीक्षा लेने के बाद में 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पाद मूल में रहकर, उनके समीप में रहकर जो नवा पूर्व है प्रत्याख्यान पूर्व, उसका अध्ययन करे, उसके ये चारित्र प्रकट होने की योग्यता होती है। और इस चारित्र का धारी जीव वो प्रतिदिन 2 कोस गमन करता है, यानी नियम है, प्रतिदिन 2 कोस गमन करने का नियम है। और तीनों संध्या काल और तीनों संध्या काल और रात्रि में गमन नहीं करते हैं। वर्षा काल में गमन का निषेध नहीं है, वर्षा काल में भी वो गमन कर सकते हैं। ये इनकी विशेष बातें यहाँ पर ने देखी थी। अब है सूक्ष्म सांप्राय। बोलिए भारती आंटी। ये जो संध्या काल में गमन नहीं करते हैं, इसका क्या रीजन है? मतलब शाम का तो समझ में आता है, सामायिक का टाइम है ना, तीनों संध्या काल वो सामायिक के टाइम होते हैं, यही रीजन, मतलब यही कारण है। यही कारण। और रात्रि में भी संध्या काल होता है, मध्य रात्रि, लेकिन रात्रि में तो टोटली गमन का निषेध है, इसलिए उसका संध्या काल अलग से नहीं कहा। वहां टोटली गमन का निषेध है रात में तो। लेकिन दिन हो, सूर्य मतलब सूर्य उदित है, तब भी यदि संध्या काल है तो उसमें वो गमन नहीं करेंगे, क्योंकि वो सामायिक का काल होता है। तो सामायिक के टाइम पे सामायिक होती है, इसलिए। अभी यहाँ सूक्ष्म सांप्राय संयम या सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, इसके चारित्र का कथन करते हैं। सूक्ष्म सांप्राय ये 10वें गुणस्थान का भी नाम है, तो उससे ही अपने को समझ में आता है कि ये सूक्ष्म सांप्राय जो चारित्र है या सूक्ष्म सांप्राय नाम का संयम है, वो भी 10वें गुणस्थान में होगा। अब इस सूक्ष्म सांप्राय का अर्थ क्या है? सूक्ष्म का मतलब है बहुत ही कमजोर या पतला, हल्का, उसका नाम है सूक्ष्म। जैसे अपन जिसे दुबला कहते हैं ना, दुबला है, तो उसको संस्कृत में या समझ लो पुरानी भाषा में उसको ये तो बहुत सूक्ष्म है, ये तो बादर शरीर वाले हैं, स्थूल हैं, और कोई दुबले पतले हों उनको कहेंगे तो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म का मतलब है एकदम पतला, कृश, कमजोर, पतला सा, मामूली सा, ऐसा, वो सूक्ष्म। और सांप्राय का अर्थ है कषाय। तो जहां कषाय अत्यंत पतली, कमजोर, सूक्ष्म, क्या बोलना चाहिए, एकदम मरणासन्न, मरतल्ली ऐसी रह गई है। कैसी है वो? सूक्ष्म क्यों है, इतनी कमजोर, इतनी क्रश क्यों है कि वो जो कषाय वहां रह गई है सूक्ष्म, वो मंद स्वयं भी बोल सकते हैं। नहीं, मंद मंद अलग चीज है। मंद तीव्र तो वो उसके उद्वेग के हिसाब से कहेंगे। ये तो पतली रह गई है, इतनी कमजोर, पतली भी मतलब कमजोर। कितनी कमजोर है कि वो स्वयं को बांधने में भी समर्थ नहीं है, इसका नाम है वो सूक्ष्म है। जो 10वें गुणस्थान में कषाय रह गई है वो सूक्ष्म कषाय है। सूक्ष्म क्यों है कि 10वें गुणस्थान में वो जो कषाय बची है, उस कषाय के कारण से वो मोहनीय कर्म, वो कषाय मतलब मोहनीय कर्म का भेद है, तो वो मोहनीय कर्म जिसका उदय आ रहा है, उदय चल रहा है, वो उदय स्वयं को, अपनी जाति को बांधने में भी समर्थ नहीं है। 10वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का बंध होता है क्या? 10वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का बंध, मोहनीय कर्म की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है?
नवे में। नवे हाँ, गुण स्थान 8वें भाग में। हाँ, मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? मोहनीय कर्म के भेद कितने हैं? बोलिए शिमला भाभी। 28 भेद है। कितने हैं? 28। 28। तो उन 28 भेदों में से दर्शन मोहनीय के 3, दर्शन मोहनीय के 3 भेदों की बंध विच्छुत्ति कहाँ कहाँ होती है? दर्शन मोहनीय के 3 भेदों की बंध विच्छुत्ति कहाँ कहाँ होती है? किस किस को याद है? ऐसे हाथ खड़ा करिए। 1 2, बंध विच्छुत्ति किस किस को याद है? 3 4 5। बोलिए पूर्णिमा आंटी, बोलिए मोहनीय कर्म के 3 भेदों की बंध विच्छुत्ति कहाँ कहाँ होती है? पहले तो अनादि मिथ्या दृष्टि की तो पहले गुण स्थान में तो हो जाती है मोहिनी कर्म की, दर्शन मोहिनी की तीनों की विच्छुत्ति। तीनों की नहीं, एक ही है ना अभी तो उसको, अनादि को तो, और फिर दूसरे गुण स्थान में जाएगी। किस अलग अलग नाम लेके बताइए ना। मिथ्यात्व की यहाँ पे, सम्यक मिथ्यात्व की यहाँ पे, सम्यक प्रकृति की यहाँ पे, कहाँ कहाँ होती है बंध विच्छुत्ति? मिथ्यात्व की तो चली गई इधर पहले गुण स्थान में, सम्यक मिथ्यात्व की दूसरे में, और सम्यक प्रकृति की जाएगी चौथे में शायद। क्या नहीं आ रहा, बाद में नहीं आ रहा ख्याल में। निशांति ख्याल में सम्यक प्रकृति का चलेगा छठे गुण स्थान तक। प्रमिला जी। बंध विच्छुत्ति उन 2 की तो है ही नहीं, खाली बहुत बढ़िया, मिथ्यात्व की। बहुत बढ़िया। उन 2 का बंध ही नहीं होता, उन 2 का बंध ही नहीं होता। बंध तो अकेले मिथ्यात्व का ही होना है ना, और मिथ्यात्व की बंध विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में है। बाकी 2 का बंध कहाँ होता है? सम्यक प्रकृति का और सम्यक मिथ्यात्व का, उनका उदय आता है। बंध तो अकेले मिथ्यात्व का ही होता है। इसलिए दर्शन मोहनी के तो जो बंध विच्छुत्ति होनी है वो पहले गुण स्थान में हो गई मिथ्यात्व की। ठीक है, अब बचा है चारित्र मोह। चारित्र मोह की बंध विच्छुत्तियां बतानी है, कहाँ कहाँ होती है? कौन बता सकता है? किसको कॉन्फिडेंस है? ये 2 हाथ खड़े हैं, एक हाथ डरते डरते, एक हाथ अच्छे से। बोले निशांति। 1 मिनट। हाँ बोलिए। अनंतानुबंधी की तो जाएगी दूसरे गुण स्थान में, अप्रत्याख्यानावरण की जाएगी चौथे में, और प्रत्याख्यानावरण की 5वें में, और संज्वलन की 9वें में। संज्वलन की 9वें में। पहले भाग में पुरुष वेद की 1 मिनट, 5वें तक तो सही है। संज्वलन की तो 9वें में ही जाएगी ना। 9वें में ही जाएगी। और 9 कषाय? 9 कषाय तो फिर 10वें गुण स्थान तक है। 9 कषाय 10वें गुण स्थान तक है। ध्यान दीजिए। नहीं, मैं बताती हूँ, 1 मिनट। 9 कषाय की अलग अलग बताऊं या साथ बताऊं? हाँ, अलग अलग ही, अलग अलग पूछ रही हूँ मैं बिल्कुल सब। अच्छा, 9 कषाय हास्य रति, ये दोनों तो चली जाएगी। हास्य रति अरति शोक तो जाएगी छठे गुण स्थान में, हास्य रति 8वें गुण स्थान में, शोक भय जुगुप्सा, भय और जुगुप्सा भी जाएगी 8वें गुण स्थान के दूसरे भाग में। भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद, स्त्रीवेद जाएगी दूसरे गुण स्थान में। पुरुषवेद जाएगा 9वें गुण स्थान में। नपुंसक वेद पहले गुण स्थान में। ठीक है, बढ़िया। गलती हुई? नहीं, सही है। मतलब हुआ कि टोटली सब मिलके खत्म हो गई हैं 9वें तक। यानी मोहनीय कर्म की बंध विच्छुत्ति हो। जिन लोगों को याद नहीं है उनको ज्यादा समझ नहीं आया होगा। अब मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, क्योंकि वो याद तो करनी ही पड़ेगी। अभी उसमें मुझे समय नहीं लगाना है। लेकिन मतलब क्या हुआ कि मोहनीय कर्म की बंध विच्छुत्ति 9वें गुण स्थान में हो गई। मतलब कि 9वें गुण स्थान तक ही मोहनीय कर्म का बंध है। जहां बंध विच्छुत्ति हो रही है जिस कर्म की, वहां तक उसका बंध है, उसके आगे उसका बंध नहीं है। तो मोहनीय कर्म का बंध 9वें गुण स्थान तक तो है। और उदय कहाँ तक है मोहनीय कर्म का? उदय है 10वें में भी। अभी कहा ना, सूक्ष्म लोभ, संजुलन लोभ का उदय 10वें में है। बंध रुक गया 9वें में।
बंध रुक गया 9वें में और उदय आ रहा है 10वें में। तो 10वें में ये जो उदय में आ रही है, ये प्रकृति खुद को भी नहीं बांध पाई। मतलब उदय तो इसका है लेकिन नया बंध नहीं हो रहा है, इसके लिए कह रहे हैं कि खुद को भी नहीं बांध पा रही है। वरना तो क्या होता है, जैसे मिथ्यात्व का उदय पहले में है और मिथ्यात्व का बंध भी पहले में है, तो खुद उदय में भी है, खुद बांध भी रहा है अपने आप को। लेकिन सूक्ष्म लोभ का उदय है 10वें में, पर वो सूक्ष्म लोभ का बंध नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी लोभ या किसी भी तरह की मोहनी की प्रकृति, उसका बंध वहां पर नहीं है, इसलिए उसका नाम है सूक्ष्म। वो सूक्ष्म है, कमजोर है, खुद को बांधने में भी समर्थ नहीं है, अब बस मरने वाला है। वो तो जो 9वें तक बंधा था, तो 9वें तक जो बंधा वो उदय में आके खत्म होना है, तो वो 10वें में उदय में आके खत्म हो जाएगा। इसलिए अब ये जो 10वें गुण स्थान में बचा है, इसका नाम है सूक्ष्म कषाय, सांप्राय यानी कषाय। और 9वें गुण स्थान को कहते हैं बादर सांप्राय। 9वें तक सारी ही जो कषाय हैं वो बादर कही जाती हैं, और उसमें भी विशेष रूप से 9वें गुण स्थान का नाम कह दिया जाता है बादर सांप्राय गुण स्थान, क्योंकि वहां तक तो कषाय जो हैं वो स्वयं को बांधने में समर्थ है, वो स्थूल कषाय है। और 10वें गुण स्थान में जो कषाय है, अब वो कमजोर कषाय है, वो स्वयं को बांधने में भी समर्थ नहीं है। तो ऐसा जो 10वां गुण स्थान है, उस 10वें गुण स्थान में जो उस सूक्ष्म लोभ के उदय में, या कहें कि 3 कषाय चौकड़ी और उसके अलावा बाकी समस्त यानी बादर कषाय का भी, बादर लोभ का भी जो अभाव हो गया है, इन कषायों के अभाव में वहां जो चारित्र प्रकट होता है, उस चारित्र का नाम है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। जितना कषायों का अभाव है, उस अभाव से चारित्र प्रकट हो रहा है। जो कषाय का उदय बचा है ना सूक्ष्म लोभ का, वो सूक्ष्म लोभ का उदय चारित्र नहीं है, वो तो चारित्र में दोष है। लेकिन जितना अभाव हो गया 3 कषाय चौकड़ी का पूरा, और संजुलन में भी बादर संजुलन का, क्रोध मान माया का भी हो गया, और लोभ में भी बादर लोभ का भी हो गया, केवल सूक्ष्म लोभ बचा है। तो बादर लोभ तक का जो अभाव हो गया, उससे जो वितरागता प्रकट हो रही है, जो चारित्र प्रकट हो रहा है, उस चारित्र का नाम है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। बोलिए भारती आंटी। 9वें गुण स्थान में बंध होगा, आपने बोला अभी बंद होगा, हाँ बंद तो है वहां ना। विच्छित्ति हो गई तो बंद कैसे होगा? ये बोला ना साथ में, विच्छित्ति कहते हैं, इसका मतलब है जिस गुण स्थान में विच्छित्ति कह रहे हैं उस गुण स्थान तक बंद है, उसके आगे बंद नहीं। इसका अर्थ ये है, बंद विच्छित्ति जिस गुण स्थान में कही जा रही है, उसका अर्थ ये है कि उस गुण स्थान तक बंद है, उसके आगे अब बंद नहीं होगा। उदय विच्छित्ति भी जहाँ कही जाएगी, जब उदय विच्छित्ति की बात चलेगी, तो इसका मतलब यह है कि उस गुण स्थान तक उदय है, उसके आगे उदय नहीं है। विच्छित्ति का अर्थ ये लिया जाता है, जिस गुण स्थान में उसकी विच्छित्ति कही जा रही है, उस गुण स्थान तक वो है, उसके आगे फिर वो नहीं है। बोलिए शिमला भाभी। नहीं, फिर जब उसका बंद हो गया तो फिर आगे उदय कैसे होगा उसका? बंद होना रुका है। देखो हाँ, अपने टंकी फिर में उदय क्यों आएगा? अपने टंकी रखी नल के नीचे, तो ऊपर से नल खुला है, तो टंकी में पानी आ रहा है, मतलब भर रहा है, मतलब बंद हो रहा है, और नीचे से हम नल खोल के काम में ले रहे हैं, वो उदय भी आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाला नल खुला है, टंकी में पानी भरे जा रहा है, यानी पानी का बंद हो रहा है, और नीचे से हम नल भी खोल के काम में भी ले रहे हैं, पानी का उदय भी आ रहा है। फिर हम ऐसा तो कर सकते हैं ना, ऊपर वाला नल बंद कर दिया हमने, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऊपर वाला नल बंद कर दिया तो वो बंद होना तो रुक गया, टंकी भरना तो रुक गया। टंकी भरना रुकने के बाद भी नीचे का नल खोल के पानी आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ी देर आएगा ना, जब तक जितना भरा हुआ है उतना तो उदय में आएगा। तो हाँ, वो बंद खाली होना तो होगा। रुका है, हाँ, उदय में आना नहीं बंद हुआ है, उदय में आएगा। बोलिए वर्षा भाभी। तो ये 10वें गुण स्थान में मतलब खत्म होगा, 10वें गुण स्थान में क्या कषाय, कषाय जो लोभ है, सूक्ष्म लोभ जो है बचा, हाँ, उसका उदय खत्म होगा। बंध तो 9वें में खत्म हो गया, उदय उदय 10वें में खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ। तो देखिए, अभी ये सूक्ष्म सांप्राय चारित्र किसे कहते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं अपन।
पेज नंबर 168, 168 नंबर पेज है अपने बृहद द्रव्य संग्रह में। अब सूक्ष्म सांप्राय चारित्र का कथन करते हैं। सूक्ष्म अतीन्द्रिय निज शुद्धात्म संवेदन के बल से सूक्ष्म लोभ नामक सांप्राय का, कषाय का, जहाँ पूर्ण रूप से उपशम अथवा क्षय होता है, वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म अतीन्द्रिय निज शुद्धात्म संवेदन के बल से। अभी ये आचार्यों की शैली है, यानी जिस तरह का सामने कंपटीटर होता है उसके सामने वैसा ही, मतलब प्रतिपक्षी दोनों वैसे ही। ये लोभ सूक्ष्म है तो आत्मा के स्वभाव की भी सूक्ष्मता बता रहे हैं। कैसा है आत्मा? सूक्ष्म है। एक सूक्ष्मत्व नाम का गुण सिद्धों में देखा था अपन ने, और आत्मा सूक्ष्म है। वास्तव में सूक्ष्म है का मतलब है, देखो सूक्ष्म और बादर की जो व्याख्या अपन करते हैं ना, कि जो दूसरों से घाते जाएं, दूसरों को घाते, वो बादर जीव हैं, और जो दूसरों से घाते नहीं जाएं वो सूक्ष्म जीव हैं। ये तो है ही, लेकिन उसकी और एक ज्यादा अच्छी, ज्यादा उचित परिभाषा क्या है कि जो किसी के आधार से रहे वो बादर जीव, और जो किसी के आधार से नहीं रहे वो सूक्ष्म जीव। जिनको किसी के आधार की जरूरत नहीं है वो सूक्ष्म जीव, और जो किसी ना किसी के आधार से रहते हैं वो बादर जीव। तो आत्मा सूक्ष्म है, यानी ये आत्मा ना तो किसी से घाता जाता है ना किसी को घातता है, वो तो है ही, लेकिन आत्मा को किसी दूसरे के आधार की जरूरत भी नहीं है। आत्मा सूक्ष्म है। सूक्ष्म अतीन्द्रिय, इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं है, इंद्रियों से जाना जाए, इंद्रिय का विषय बने, ऐसा नहीं है। अतीन्द्रिय निज शुद्धात्मा, ऐसा अपना जो शुद्धात्मा है उसके संवेदन के बल से। ये जो कषायों का उपशम हो रहा है या क्षय हो रहा है, वो होता किस बल पर है? क्या ताकत है? कषायों का नाश किया जाए उसके लिए किस ताकत की आवश्यकता है? कोई ना कोई जब काम करते हैं तो ताकत तो चाहिए, थोड़ा बहुत भी। एक वस्तु भी उठानी हो तो इतनी सी तो ताकत तो चाहिए। कभी कभी जैसे लग जाती है, कुछ ऐसा हो रहा था ना, मान लीजिए वो मांस फट गया है अंदर या ऐसा, तो वो उतनी सी भी ताकत नहीं होती है कुछ पकड़ सके, ऐसा होता है ना। तो वो कुछ ना कुछ ताकत चाहिए, भले ही हल्की पतली वजन नहीं हो, थोड़ी भी कुछ चीज हो, लेकिन उसको भी पकड़ने के लिए ताकत तो चाहिए। तो ये कषायों का अभाव करना है, कर्म का अभाव करना है। वो किस बल पर हो रहा है? किस बल पे किया है? कि सूक्ष्म अतीन्द्रिय ऐसा ने जो शुद्धात्मा है उसका जो संवेदन होता है, उस संवेदन में इतना बल होता है। आत्मा के अनुभव में कितना बल है? आत्मा के अनुभव में इतना बल है कि जितने कर्मों के पहाड़ हैं ये सब जैसे फूक में उड़ा दिया जाए, इतना आत्मा के अनुभव में बल है। आत्मा के संवेदन से ही ये कर्म सब धराशायी हो जाते हैं। सूक्ष्म अतीन्द्रिय निज शुद्धात्म संवेदन के बल से सूक्ष्म लोभ नामक संप्राय का, कषाय का, जहां पूर्ण रूप से उपशम अथवा क्षय होता है, वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। देखो इसको ऐसा नहीं समझना कि 10वें गुणस्थान में वो उपशम, मतलब 10वें गुणस्थान में तो उदय है सूक्ष्म लोभ का, लेकिन उस 10वें गुणस्थान में ही उस उदय को नष्ट करने का काम हो रहा है। वो जो सूक्ष्म लोभ का उदय चल रहा है उसको नष्ट करने का काम कौन से गुणस्थान में हो रहा है? उसी गुणस्थान में तो चल रहा है वो, उसी गुणस्थान में वो काम चल रहा है, वो आत्मा के अनुभव का, संवेदन का, लीनता का। और वो गुणस्थान पूरा जैसे होता है और उसका पूर्ण रूप से अभाव, तभी तो 11वां अथवा 12वां वो गुणस्थान प्रकट होते हैं। इसलिए इस लाइन का मतलब अलग गलत अर्थ नहीं लेना। सूक्ष्म अतीन्द्रिय निज शुद्धात्म संवेदन के बल से सूक्ष्म लोभ नामक सांप्राय का, यानी कषाय का, जहां पूर्ण रूप से उपशम अथवा क्षय होता है। क्योंकि 10वां गुणस्थान 2 तरह से प्राप्त होता है, एक उपशम श्रेणी के समय भी और शपक श्रेणी के समय भी। तो जो उपशम श्रेणी से 10वें में पहुंचे हैं वो उसका उपशम कर रहे हैं, कषाय का उपशम कर रहे हैं मतलब दबा रहे हैं। और जो शपक श्रेणी के द्वारा 10वें में पहुंचे हैं तो वो कषायों का क्षय कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं।
तो उस कषाय का जहाँ या तो पूर्ण रूप से उपशम हो रहा है या क्षय होता है, वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। यानी सूक्ष्म सांप्राय तो गुणस्थान है, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ कषाय का उदय है, लेकिन उस सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में जो चारित्र है, उस चारित्र का नाम है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। और वो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र से हो क्या रहा है, काम क्या हो रहा है उससे, कि वो जो सूक्ष्म कषाय बची हुई है, उस सूक्ष्म कषाय को भी या तो पूर्ण रूप से उपशमित करने का अथवा पूरी तरह से नष्ट करने का वो पुरुषार्थ, वो काम उस सूक्ष्म सांप्राय चारित्र के माध्यम से हो रहा है। वो बात यहाँ कह रहे हैं। बोलिए रेणु जी। मैं बोली जो सूक्ष्म संप्राय है वो 10वें गुण स्थान के 5वें भाग तक रहता है ना, उसके बाद नहीं? नहीं, 10वें गुण स्थान के तो कोई भाग ही नहीं है। 10वें 9वें नहीं, जो इसका उदय रहता है, उदय सूक्ष्म संप्राय का 10वें गुण स्थान के अंत तक है। 10वें आप बोले ना गुणस्थान कि अभी आप बोले ना 10वें गुण स्थान में इसका क्षय और यह उपशम हो जाता है। मैंने ये कहा, इसको ये अर्थ नहीं लेना कि 10वें में क्षय हो रहा है। 10वें में क्षय का पुरुषार्थ हो रहा है, 10वें के अंत में क्षय हो रहा है। तो यहाँ जो 10वें में ही क्षय देखो, अभी उसको अपन क्या कहेंगे, ये कहने की अपेक्षा है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है। देखो ये 10वां गुण स्थान है, ये पूरा है ना। ये 10वें गुण स्थान में यहाँ पूरे में सूक्ष्म लोभ का उदय है। अब ये 10वें गुण स्थान का अंतिम समय आया, तो ये 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है और यहाँ पहुंच के वो सूक्ष्म लोभ का उदय खत्म और ये 11वां चालू हो गया या 12वां चालू हो गया, जो भी है, उपशमक है या शपक है। तो अब इसको क्या कहेंगे, 10वें में क्षय किया कि 11वें में क्षय किया, ये कहने की अपेक्षा है। यहाँ जो कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है 10वें में ही क्षय किया, क्योंकि 10वें में अभी उदय है और उदय हुआ होगा तभी तो नाश करेगा। जिसके पास उदय ही नहीं है वो क्या नाश करेगा? जिसके पास कषाय का उदय ही नहीं है वो नाश किसको करेगा? तो 10वें में उदय है और यहाँ उदय चल रहा है और ये यहाँ काम कर रहा है, नष्ट करने का वो प्रोसेस में है और यहाँ पहुंचा लास्ट पॉइंट पे और उपशम या क्षय पूर्ण रूप से जो होना है वो हो गया। तो लेकिन ये बात अपने माइंड में हमको क्लियर रखनी है कि 10वें में उदय है और 10वें के अंत में उसका उपशम या क्षय हो रहा है। अब इसको अपन 10वें में क्षय हो रहा है ऐसा भी कह सकते हैं, 12वें में क्षय हो रहा है, 11वें में उपशम हो रहा है ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों तरह के कथन मिलेंगे। बोलिए बात। उपशम श्रेणी वाला 11वें में जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, तो अल्टीमेटली जब मोक्ष प्राप्त करेगा तो उपशम श्रेणी से नहीं कर सकते ना, फिर तो वो क्षपक से ही करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और पूछ रही थी, जो केवली समग्गात होता है उसमें बोलते हैं ना कि कर्म जो नहीं पूरे खिरे हैं, तो फिर वो कैसे बचे कर्म, क्या बचे? खिरे नहीं, उनकी स्थिति कम अधिक होती ना, स्थिति को बराबर करने के लिए समुत्पात होता है, कर्मों को नष्ट करने के लिए नहीं, उनकी स्थिति बराबर करने के लिए। तो स्थिति क्षय के लिए होता है। ठीक। तो जो सूक्ष्म कषाय के जो सूक्ष्म लोभ है, उस सूक्ष्म लोभ के उदय को जो भोग रहे हैं और उस सूक्ष्म लोभ के उदय को भोगते हुए ही उस सूक्ष्म कषाय को नष्ट करने का शुद्धात्म संवेदन के बल से वो जो प्रयास जहाँ हो रहा है, ऐसी स्थिति को, ऐसे चारित्र को सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहते हैं। ये 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ, ये सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है। देखिए इसमें ये जो सूक्ष्म लोभ का इसलिए यहाँ जो परिभाषा दी ना चारित्र की दी है, अगर अपन ऐसे कहेंगे कि सूक्ष्म लोभ का उदय जहाँ है वो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है, तो वो तो कषाय का उदय है। कषाय का उदय चारित्र नहीं होता, जितना कषायों का अभाव है वो चारित्र है। जो कषाय का उदय है वो तो चारित्र नहीं है। सूक्ष्म लोभ का उदय है वो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र नहीं है। लेकिन बाकी की जो 3 कषाय हैं और संचलन, क्रोध, मान, माया,
और बादल लोभ का जो अभाव हुआ, उस संबंधी जो वितरागता, जो विशुद्धि प्रकट हुई है, उसका नाम चारित्र है। समझ में आ रही है बात? पता नहीं मुझे आज आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या? बोले निशांति। यहाँ यही बात तो कही है एकदम स्पष्ट रूप से कि जहाँ पूर्ण रूप से उपशम अथवा क्षय होता है वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। तो ये उसी अपेक्षा से कही गई है, कसाय के अभाव रूप अपेक्षा से ही कही गई है। क्योंकि चारित्र का वर्णन कर रहे हैं ना, तो कषाय का उदय चारित्र नहीं है, जो कषाय का अभाव है वो चारित्र है। तो सूक्ष्म सांप्राय, जो सूक्ष्म निज शुद्धात्मा है, उसके बल से सूक्ष्म लोभ नामक कषाय का जहाँ पूर्ण रूप से उपशम अथवा क्षय जहाँ होता है, कहाँ होता है? 10वें गुण स्थान में ही उसका काम होता है। 10वें में ही उदय है और 10वें में ही क्षय होना है। कि उदय है कि क्षय है? कि उदय भी है और एंड में लास्ट में पहुंचेंगे तो क्षय भी है। तो उसको वहां पर वो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहा जाता है। ये जो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है, ये यथाख्यात जो अभी अगला चारित्र आ रहा है अनंत भगवान के जो होता है, उस यथाख्यात चारित्र से एकदम जस्ट पहले वाला स्टेप है, उससे कुछ ही कम है, यानी उसके अत्यंत निकट है। जो यथाख्यात चारित्र है उसके अत्यंत ही निकट ये सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है। देखिए यथाख्यात की भी कर लेते हैं अपन, अभी 5-7 मिनट है। बोलिए विनीता आंटी। अनम्यूट नहीं हुआ। सूक्ष्म लोभ के सद्भाव पूर्वक सूक्ष्म सांप्राय नाम है इस चारित्र का। हाँ, सूक्ष्म लोभ का, सूक्ष्म लोभ का सद्भाव है, सूक्ष्म लोभ के उदय को भोग रहा है। ठीक है जी। भोग रहा है मतलब उसका उदय है। हाँ जी हाँ। लेकिन वो जो चारित्र है वो सूक्ष्म लोभ के उदय से नहीं है, वो चारित्र तो बाकी कषायों के अभाव से है। नहीं वो तो है, नाम जो सूक्ष्म चारित्र रखता है। नाम उसकी वजह से ही है, क्योंकि उस गुणस्थान में होता है ना वो। हाँ, इसलिए नाम उसकी तरफ से रखा गया। क्योंकि यथाख्यात चारित्र में जाएंगी पूरी कसाई तो सूक्ष्म भी सब चली जाएंगी, इसलिए वो बाद में गुणस्थान वाली बनेगी। ठीक है, पर बहुत अच्छा लगा मुझे, आपकी परिभाषा इतनी अच्छी लग रही है, अंदर से कभी नहीं सुनी होगी। मेरी नहीं है परिभाषाएं तो सब जिनवाणी नहीं, आप स्पष्ट कर रही हो, किताब से नहीं समझ में आएगा। चलिए, और किसी को प्रश्न है क्या? पहले अगर प्रश्न है तो फिर देखें, टाइम अपने पास उतना ही है, नहीं तो फिर अपन यथाख्यात चारित्र का देख लेंगे। देखिए यथाख्यात चारित्र, यथा अर्थात जैसा, और आख्यात, आख्यात का मतलब होता है कहा गया। यथा मतलब जैसा, आख्यात यानी कहा गया। जैसा मतलब कैसा? तो कह रहे हैं सहज शुद्ध स्वभाव पने के कारण, निष्कंप पने के कारण, निष्कषाय आत्मा का स्वरूप है वैसा। जैसा कहा गया है वैसा जो चारित्र है वो यथाख्यात चारित्र है। तो कैसा है आत्मा का स्वरूप? आत्मा का स्वरूप जैसा कहा गया वैसा ही प्रकट हो जाए, उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप है निष्कषाय, संपूर्ण कषायों के अभाव रूप, ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा के स्वरूप में कषाय नहीं है। अभी तक जो चारित्र थे वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कषायों का सद्भाव था, लेकिन अब कि जैसा आत्मा का स्वरूप कहा गया है बिल्कुल कषायों से रहित, वैसा का वैसा स्वरूप जहां प्रकट हो उसका नाम है यथाख्यात। तो जैसा अर्थात सहज शुद्ध स्वभाव पने के कारण, निष्कंप पने के कारण, निष्कषाय आत्मा का स्वरूप है, वैसा ही जो आख्यात अर्थात कहा गया है वह यथाख्यात चारित्र है। शुद्ध स्वभाव है आत्मा का, कैसा है? सहज शुद्ध स्वभाव है। ये जो कषाय है ये तो अशुद्धि है, ये तो विभाव है, ये स्वभाव नहीं है। कषाय आत्मा का विभाव है। बालबोध में दी ये लाइन, कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं विभाव है ये तो। और आत्मा का स्वभाव कैसा है? कषाय रहित, राग द्वेष रहित, वो आत्मा का स्वभाव है। तो शुद्ध स्वभाव पने के कारण और निष्कंप पने के कारण, ये कषाय जब तक है तब तक बंध तो होता ही है,
स्थिति अनुभाग का कारण है ही। और कषायों के अभाव के बिना कंपन का भी अभाव नहीं होता। योग कब जाएगा? पहले कषाय का अभाव होगा कि पहले योग का अभाव होगा? आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन रूप योग है, पहले कषायों का अभाव होगा, और कषायों का अभाव होने के बाद में ही, उसके बाद में ही लास्ट में जाके तभी वो निष्कंप हो पाएगा। तो ये निष्कंपपना ये आत्मा का स्वभाव है, कंपन होना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। निष्कंप बने के कारण निष्कषाय आत्मा का स्वरूप है, वैसा ही जो कहा गया है वे यथाख्यात चारित्र है। बोलिए। वही मैं बोल रही थी, एक बार यथाख्यात चारित्र का ना ये किताब के हिसाब से थोड़ा सा इजी करके शब्दों को एक बार डेफिनेशन लिखा दीजिए ना, मैं जैसे समझा तो रही निष्कंपपना। हूँ, अभी पूरा नहीं होता है उससे पहले आपको अभी तो चालू किया है अपन ने, जब खत्म हो जाए और फिर आपको नहीं, लगे खाली कि खत्म हो गया। परिभाषा बोल रही हूँ, परिभाषा लिखाने का। हाँ तो अभी लिखाते हैं अभी। जैसा यानी जैसा आत्मा का स्वभाव है, वैसा ही आत्मा का जैसा निर्विकार स्वभाव है, निष्कषाय स्वभाव है, वैसा स्वभाव पर्याय में प्रकट हो जाना। जैसा आत्मा का निर्विकार स्वभाव है, वैसा पर्याय में प्रकट हो जाना। वैसा का वैसा स्वभाव, संपूर्ण कषायों से रहित जैसा आत्मा का निर्विकार स्वभाव है। लिख लीजिए आप, संपूर्ण कषायों से रहित जैसा आत्मा का निर्विकार स्वभाव है, वैसा ही पर्याय में प्रकट हो जाना, उसका नाम यथाख्यात चारित्र है। इसके लिए राजवार्तिक जो है, तत्वार्थ सूत्र की टीका सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक, वहां पे अथाख्यात शब्द भी दिया है। यथाख्यात की जगह अथाख्यात। और अथाख्यात का अर्थ क्या किया है? अथ प्लस आख्यात। अथ का मतलब है इसके बाद, और आख्यात का अर्थ वही है, कहा गया। तो किसके बाद? किसके बाद अथाख्यात, यानी किसके बाद कि अब ये जो मोहनीय कर्म का पूर्ण रूप से उपशम हुआ या क्षय हुआ, उसके बाद मतलब उस समय अब जो ये चारित्र प्रकट हो रहा है, इसको अथाख्यात चारित्र कहा गया है। मोहनीय कर्म के उपशम या क्षय से पहले ये चारित्र नहीं प्रकट हो सकता है। पूर्ण रूप से या तो उपशम हो समस्त कषायों का, या पूर्ण रूप से क्षय हो, तो तब जो चारित्र प्रकट होता है उसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं। तो अथ आख्यात यानी मोहनीय कर्म के पूर्ण रूप से अभाव होने के अथ, अथ मतलब अथ मतलब अनंतर, इसके बाद। वैसे अथ शब्द का अर्थ होता है स्टार्टिंग। अथ और इति संस्कृत में ये शब्द होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, पहले महाभारत आती थी, अथ श्री महाभारत कथा। अथ मतलब अब शुरू कर रहे हैं महाभारत की कथा, और एंड में अपन लिखते हैं इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमो अध्यायः। इति यानी खत्म होना, समाप्त हो गया, पूरा हो गया। तो अथ का अर्थ वैसे शुरुआत होता है। तो इस अर्थ में भी अपन देख सकते हैं कि अब जहां से आत्मा का जैसा निर्विकार स्वरूप था, वैसा जहां से शुरू हो गया है, प्रकट हो गया है, वो अथाख्यात। और अथ का अर्थ अनंतर भी होता है, इसके बाद, उसको भी अथ कहते हैं। तो संपूर्ण कषायों के बाद अब जो चारित्र प्रकट हुआ है, जो आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ है, उसे अथाख्यात चारित्र कहते हैं। तो वहां राजवार्तिक में इस यथाख्यात के लिए अथाख्यात शब्द भी दिया है, तो उसकी भी व्याख्या यही है। अभी कषायों के अभाव की तरफ से अपन देखेंगे। तो जो यथाख्यात चारित्र है, ये पूर्ण रूप से समस्त कषायों के अभाव में जो चारित्र, इसको मतलब परिभाषा देखें कषायों के अभाव की तरफ से, तो समस्त कषायों के अभाव में जो चारित्र प्रकट होता है, उसका नाम यथाख्यात चारित्र है। इस तरह से। और अभी थोड़ी सी बात है, तो कल इस चारित्र वाले प्रकरण को अपन पूरा कर लेंगे, इनके गुणस्थान वगैरह। सूक्ष्म संप्रदाय का तो हो ही गया, यथाख्यात का। और आगे इसमें यद्यपि चारित्र के कथन में संयम असंयम और असंयम को नहीं लिया जाता है, लेकिन मार्गणाओं में लिया जाता है। तो यहाँ भी अपने इसमें भी लिया है, द्रव्य संग्रह में भी। तो उसकी भी चर्चा करके कल अपन इस प्रकरण को पूरा कर लेंगे। होगा तो गाथा भी शायद पूरी हो जाए, हो सकता है कल।
लिख लेंगे जैसा भी होगा। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री